हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइलिश ड्रेस मेकिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना स्लीव लिया है, उसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 18 इंचज़ ली है। तो यहाँ पर एक कर्व की शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब करने के बाद मैं इसके ऊपर पैटर्न रखूँगी। यहाँ पर इसका साइज़ मैंने करना है, तो साइज़ इसका बनेगा यहाँ तक 14 इंचज़ इसका साइज़ बनता है, ये देखें। तो अब यहाँ इसके ऊपर मैंने इसका स्लीव ही रखा है मेजरमेंट के लिए। तो लेकिन अगर आप चाहें तो आप पैटर्न भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कट नहीं किया। तो मैंने अपना ही स्लीव रखने के बाद इसका साइज़ कर लिया। तो यहाँ पर 8 इंच इसकी विड्थ रखी है। तो यहाँ पर 1 इंच जो है वो मार्जिन ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो है ये रिस्ट राउंड यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है रिस्ट राउंड के लिए। तो 5 इंचज़ में रिस्ट राउंड जो है उसकी विड्थ रखूँगी फ्रंट से। तो यहाँ पर 6 इंचज़ तक निशान लगाने के बाद 1 इंचज़ जो है वो मार्जिन है। तो अब यहाँ पर निशान जो है इसका ड्रा करेंगे। तो इसका 5 इंचज़ पर निशान मार्क करने के बाद जो है 1.5 इंचज़ जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर अब मार्जिन छोड़ते हुए निशान ड्रा करेंगे। तो इसी तरह इस साइड पर भी 1.5 इंचज़ पर ही निशान मार्क करेंगे। तो करने के बाद ये देखें 1.5 इंच पर यहाँ तक मैंने मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पर कर्व की शेप में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब इस तरह से ये देखें कर्व की शेप में ही बिल्कुल ऊपर तक हमने गुलाई मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक। तो अब जो मार्जिन की लाइन थी वो यहाँ से ड्रा करेंगे। यहाँ से अब मार्जिन की लाइन ड्रॉ मैंने कर ली है यहाँ तक, ये देखें। तो अब इसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने ड्राफ्टिंग की थी उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब ये इसकी फ्रंट साइड है, बॉटम पार्ट। तो अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे ऊपर की जानिब। तो कटिंग करने के बाद अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग तकरीबन हमने करनी है, जो यानी ये पार्ट जो है वो आर्म होल में एडजस्ट होता है। तो अब इसके ये 4 लेयर्स इसकी हो गई हैं। तो इस तरह से 2 लेयर्स को साइड पे करना है और इस तरह 1 लेयर के ऊपर लेयर रखते हुए इस तरह से ये देखें इसको सेट करना है। ये ऊपर वाली साइड है तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से सिंगल हमने फोल्ड करते हुए किनारी फोल्ड करनी है। तो अब यहाँ से ये देखें जो कर्व की शेप में हमने ऊपर से कट किया था स्लीव को, वहाँ से हमने इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए एक किनारी बना लेनी है। तो इसी तरह दूसरे स्लीव की भी हमने किनारी बनानी है सिंगल फोल्ड करते हुए ही। तो ये ज़रा कर्व की शेप में है, किनारी बनाते हुए थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उसको फोल्ड करते जाएं। तो अब यहाँ से दूसरी जो स्लीव का जो दूसरा पार्ट है उसकी किनारी जो है वो सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है। तो ये किनारी जो थी वो मैंने स्टिच कर ली है। अब करना क्या है, अब इसको पकड़ना है और इसकी जो फ्रंट साइड है यानी बॉटम पार्ट है राउंड होल वो हमने स्टिच करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए उसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह दूसरे पीस को भी, जो इसका दूसरा पीस है उसको भी इस तरह पकड़ते हुए ये देखें उसको भी स्टिच कर लिया है। करने के बाद अब करना क्या है, अब दोनों को इस तरह से आपस में मैच करना है और यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब उस सिलाई को थोड़ा पक्का करना है और पक्का करने के बाद ये देखें इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। ये कर्व वाली हमने स्टिच लगाया था ये बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये स्टिच इस तरह से लगाना है। ये आप ज़रा गौर से देख लें फिर समझ आ जाएगी। तो एंड तक ये देखें यहाँ तक हमने ये स्टिच लगा लिया है। तो अब लगाने के बाद अब करना क्या है, अब ये देखें अब एक पट्टी लेनी है और पट्टी लेने के बाद उसकी डोरी हमने बनानी है। तो इस तरह से उसको तकरीबन थोड़ा, जैसे डोरी के लिए थोड़ा सा फासला एक पैर का छोड़ते हैं वैसे एक पैर का फासला छोड़ते हुए हमने इस तरह से डोरी रेडी करनी है। तो ये डोरी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब ये देखें इसको किसी तिनके की मदद से फ्लिप करना है। तो मैंने तिनके की मदद से इसको फ्लिप कर लिया है, करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे की तरफ घुमाते हुए
जो हमारे तिनका है उसको आगे की तरफ हमने धकेलना है और इसी तरह हमारी जो डोरी है वो ये देखें इस तरह बाहर निकल आएगी और यहाँ से पकड़ने के बाद तिनका हमने निकाल देना है और डोरी को पीछे की जानिब इस तरह से खींचते हुए ये देखें डोरी मैंने सेट कर लिया। अब ये जो मैंने स्टिच किया था, अब उस स्टिच को ये देखें वो जो मार्जिन मैंने 1 इंच का छोड़ा था उसको इस तरह से सिलाई को ओपन करना है। ये देखें ओपन करने के बाद डोरी को बिल्कुल उसके नीचे रखना है और सिलाई के साथ रखना है। ये देखें तो यहाँ पर अब डोरी के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप चाहें तो आप पहले इस तरह से सिलाई लगा लें लेकिन डोरी बाद में पास कर लें, लेकिन बात यह है कि वो ज़रा डोरी पास करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले ही साथ इस तरह से डोरी को साथ साथ रखते जाएं और स्टिच लगाते जाएं, लेकिन ये ध्यान रहे कि डोरी के ऊपर बिल्कुल सिलाई ना लगने पाए। तो इसी तरह इसको सेट करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल डोरी के साथ साथ हमने स्टिच लगाते जाना है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से खींच के बाद में हमने यहाँ पर चुनर्स बना लेने हैं इसके। तो ये मैंने डिज़ाइन वाला स्लीव कट किया है और इसी तरह इसको स्टिच करूँगी। तो ये बहुत खूबसूरत पहनने के बाद लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई ज़रूर करें इसे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देखिए मैं सेट करती जा रही हूँ और स्टिच लगाती जा रही हूँ। इसी तरह आपने भी कपड़े को सेट करते जाना है और इसको स्टिच लगा लेना है। लगाने के बाद ये देखें अब हम टर्न लेंगे और इसी डोरी को हमने फिर ऊपर की जानिब थोड़ा सा हमने खींच लेना है ताकि दोनों का साइज़ बराबर हो जाए दोनों साइडों से। तो इस तरह से अब ये देखिए यहाँ से टर्न देते हुए फिर इसको अंदर करना है डोरी को और ऊपर से अब इसको स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे की जानिब। तो अब बिल्कुल यहाँ से डोरी के साथ साथ इसको स्टिच लगाना स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरह ये देखिए मैं स्टिच लगाती जा रही हूँ। अब तो ये मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद जो है वो हम इसके डोरी के फ्रंट पे जो फ्लावर्स होते हैं वो अटैच करेंगे। उनको टसल्स बोलते हैं लेकिन मैं फैब्रिक के यहाँ पर टसल्स बनाऊँगी। तो अब यहाँ से बिल्कुल ये देखें जो इसमें चुनर्स वगैरह आते हैं उनको साथ साथ हमने सेट करते जाना है ताकि वो हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ये देखें यहाँ पर चुन्स वगैरह आ रही हैं उनको बिल्कुल साथ साथ खोलते हुए ऊपर करते हुए सेट करते जाना है। तो ये देखें अब यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है। ये देखें इसका ट्रायंगल बनाना है और बनाने के बाद डोरी को इस तरह से इसके अंदर रखना है और इस तरह आहिस्ता से बंद करते हुए यहाँ से अब इसको स्टिच लगाना है। तो इसका जो है वो टसल शेप में एक फ्लावर स्टिच हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरी डोरी पर भी हमने ऐसे ही टसल जो है वो बनाना है। तो इसको ज़रा पक्का कर देंगे। अच्छी तरह पक्का करने के बाद अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने जो है वो ट्रायंगल बनाने के बाद उसके अंदर डोरी को इस तरह से रखना है और रखने के बाद कॉर्नर पर हमने स्टिच लगाना है। तो ये देखिए अब इसको ज़रा नीचे की जानिब ओपन करेंगे, खींचते हुए इस तरह से इसको खोल देंगे। तो ये देखें ये थोड़ा सा फ्लावर की शेप में बन गया है। तो इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने फ्लावर की शेप में ये बना दिया। अब इनको खींचते हुए यहाँ पर चुनर्स बनाएंगे ताकि इसका जो स्लीव है वो ज़रा डिज़ाइन की शेप में आए। तो इस तरह से दोनों जानिब से एक ही तरह हमने खींचना है और बराबर चुनर्स हमने इसके बनाने हैं। तो आप इन चुनर्स के ऊपर चाहें तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, पल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इनके ऊपर बटन या पल्स वगैरह अटैच नहीं किए। मैंने सिर्फ इनको सिंपल ही स्टिच किया है। तो ये हाफ़ स्लीव की शेप में अब आ जाएंगे। तो फुल स्लीव की शेप में ये तकरीबन नहीं बनते। तो इस तरह से जब इनको स्टिच कर लिया जाता है तो ये हाफ़ स्लीव की शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको नॉट लगाते हुए ये देखें इस तरह से इसका फ्लावर बना देंगे। और ये मेरा स्लीव जो था वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।